Assalamualaikum. In this video, I am going to tell about the atomic number and atomic mass. Students इसके अंदर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अंदर, तो लिहाजा आज इस वीडियो में हम इसको बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट करना सीखेंगे. ठीक है. सो नाउ एटॉमिक नंबर. देन व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? आपको पता है कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. अब ये जो प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, अगर हम सिर्फ उसको देखते हुए एटम को नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इसके क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा. यानी किसी एटम के अंदर, ये एटम हो गया आपका, ठीक है, इसके अंदर आपका प्रोटॉन है और आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ इसके प्रोटॉन की नंबर्स की बात करें कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये इसका एटॉमिक नंबर है. ठीक है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ठीक है. क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं किसी भी एटम के अंदर, उसको हम कंसीडर करेंगे एटॉमिक नंबर, और ये डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से. ठीक है. एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से. फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6. ठीक है. तो आइंदा के बाद आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स में से अगर सिर्फ प्रोटॉन की बात की जाएगी, यानी प्रोटॉन के नंबर्स की बात की जाएगी, तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? एटॉमिक नंबर की. ठीक है. जब भी हम किसी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो किसकी बात हो रही होगी वहाँ पर? एटॉमिक नंबर की. या अगर हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ द सेकेंड इज एटॉमिक मास या मास नंबर. एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी कहते हैं. सो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि प्रोटॉन की अगर बात होगी तो एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया जाएगा. लेकिन अगर किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात की जाएगी तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये इसका मास नंबर है. ठीक है. अगर किसी भी एटम के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात की जाएगी तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे कि ये इसका मास नंबर है. सो द डेफिनेशन इज इट. सो atomic mass is the sum of number of protons and number of neutrons present in any atom called mass number. क्या पता चल रहा है इस डेफिनेशन से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम, यानी उनको जमा करके जब हम एक चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम कहते हैं कि ये इसका एटॉमिक मास है या इसका मास नंबर है. और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से. और इसको हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं? यानी A मास नंबर बराबर है किसके? एटॉमिक नंबर प्लस n के. अब ये n क्या है? ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर सिर्फ प्रोटॉन के नंबर की बात हो रही है तो एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, लेकिन अगर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन के नंबर्स की भी बात हो रही है तो फिर इसको हम कंसिडर करेंगे मास नंबर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हैज़ 11 प्रोटॉन्स. सोडियम के पास, सोडियम का एक एटम है, उसके जो प्रोटॉन्स के नंबर्स हैं वो क्या है? 11 हैं. इसी तरीके से उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12 हैं. अब हमने जब इसको ऐड किया तो क्या आ रहा है हमारे पास? मास नंबर 23. ठीक है. तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि तो चलें दोबारा इसको रिपीट करते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन.
अगर किसी एटम के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हो रही है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैलकुलेट किया जा रहा है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे एटॉमिक नंबर। अगर उसके साथ प्रोटॉन्स के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी हम प्लस करेंगे, उसका सम निकालेंगे, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं ये हम केमिस्ट्री की बुक के अंदर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है 1.1 में, इफ़ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। यहाँ से देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही आपको पता लग जाएगा कि ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और जब आप इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 12। जब हमने इसका सम किया तो हमारे पास इसका क्या आ गया, मास नंबर आ गया 23। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरी एग्जाम्पल दी हुई है 1.2, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कितने हो सकते हैं, प्रोटॉन्स के नंबर एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने हो सकते हैं, आर देयर इन एन एटम हैविंग ए इज इक्वल्स टू 40 एंड जेड इज इक्वल्स टू 20। अब आपको सिंबल से भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ए को हम किससे, एटॉमिक मास से, या मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। तो ये हमारे पास मास नंबर है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, इसके बाद आपको Z दिया हुआ है। आपको पता है कि Z किसके लिए यूज़ करते हैं, एटॉमिक नंबर के लिए, और एटॉमिक नंबर में हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। तो यहीं से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। और हमें इसमें बताना क्या है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिए हुए हैं। अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं तो हम क्या करेंगे कि इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमें A दिया हुआ है 40 और Z दिया हुआ है 20, यानी मास नंबर है 40 और एटॉमिक नंबर है 20। जब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी और इंशाल्लाह याद रहेगी। इस वीडियो के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।